हेलो व्यूअर्स, हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसी कड़ी में जो फाइनल अकाउंट का तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, या कह लें अनदर स्टेटमेंट है, वो है बैलेंस शीट। बिना बैलेंस शीट बनाए फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं होता। जब हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाता है, तभी हमारा ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट माना जाता है। आज चलिए पूरा वीडियो मेरा अंत तक देखिएगा, तो आपको बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले आपको फॉर्मेट, जो अभी हम बना रहे थे, एक तरफ आपका डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नहीं होंगे। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के बजाय एक तरफ आपका हो जाएगा लाइबिलिटीज अमाउंट, फिर दूसरी तरफ एसेट्स, और फिर उसके बाद अमाउंट। अब कॉलम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का नहीं रह जाएगा। बैलेंस शीट आप कौन सी डेट में बना रहे हैं उसको भी आप मेंशन कर दीजिए। बैलेंस शीट एज ऑन करके आप डेट और जो फर्म का नाम है उस फर्म का नाम मेंशन कर दीजिए। अब आता है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में वो सारी चीजें आएंगी जो लाइबिलिटीज होंगी। और वो लाइबिलिटीज क्या होती हैं? सबसे पहला, जैसे कि हम लोग, अगर मेरा आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि ओनर और फर्म दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये जो कैपिटल होता है वो किसका होता है? वो ओनर का होता है, फर्म का नहीं होता। फर्म की ये लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम कैपिटल दिखाते हैं, यानी जो भी कैपिटल है वो उस फर्म की सबसे पहली लाइबिलिटी होगी। और इसी कैपिटल में जो ये नेट प्रॉफिट कमाई है फर्म ने कमाई है, लेकिन ये पैसा किसका है? ये है ओनर का। इसीलिए इस नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। और अगर नेट लॉस होता तो इसे माइनस कर दिया जाता। और अगर कोई ड्राइंग्स निकाला है फर्म से, अगर पैसा निकाला है ओनर ने, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा यहाँ पर। तब जाके फाइनल अमाउंट यहाँ पर दिखाएंगे। अब आता है कि और दूसरी चीजें क्या होती हैं। अगर आपने बहुत सारा क्रेडिट पर परचेज किया है तो क्रेडिटर दिखाएंगे। अगर कोई बिल्स पेबल है तो आप उसे बिल्स पेबल में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और कोई बैंक लोन है, बैंक लोन है, तो उसको दिखाएंगे आप लोग। और भी एनी अदर लाइबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो अभी यहाँ पे मैंने इतना ही अजम्पशन बेस लिया। अब आते हैं एसेट्स में। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स दिखाएंगे, जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो सारा। फिर करंट एसेट्स दिखाएंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गया। और इसके अलावा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस liabilities and assets, what would be student? Both the sides will get equal, यानी दोनों ही क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे मतलब the total of liabilities and total of assets must be equal. If both are not equal, then there is a problem. तो नेचुरली ऐसा होगा नहीं। अगर नहीं मैच करेगा तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ही गलती ढूंढनी होगी। और अंत में फाइनली मैच ही कर जाएगा। मैच कर जाने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि आपने आपने जो भी अभी अकाउंटिंग की है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया, वो पूरी तरह सही है। और इसी तरह आपका फाइनल अकाउंट जो बेसिक, मैंने एडजस्टमेंट इसमें नहीं लिया। एडजस्टमेंट के लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो आई स्टूडेंट, आई कैन होप दैट, मैं होप कर सकता हूँ कि आपको फाइनल अकाउंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मेरा ये वीडियो देखने से। और आप समझ जाएंगे। अगर जो पहली बार नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उन्हें भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये फाइनल अकाउंट होता क्या है और कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कॉमन एडजस्टमेंट्स क्या हैं और उनका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है।
थैंक यू स्टूडेंट।